बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी रगे जान से भी ज़्यादा करीब है। दुरूद व सलाम ख़ातिमुल अंबिया, इमामुल अंबिया, अफ़ज़लुल बशर, सय्यिदुल बशर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा आलिया पे। अजीज भाइयों, एक मेरे पास सवाल आया है जिसमें ये बुनियादी तौर पूछा गया है कि हमको वोट किसको देना चाहिए और हमारा हुक्मरान किसको होना चाहिए। दो तीन चीजें बुनियादी तौर पर इनको समझ लेना बहुत जरूरी है। आमतौर पर सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे लोगों को इस बात का नॉलेज है, वो जानते हैं कि वोट का मतलब क्या है, वोट का मानी और मफहूम क्या है। देखें, वोट का मतलब है शहादत देना, गवाही देना। आप जिस बंदे के हक में या जिस पार्टी की हक में गवाही दे रहे हैं, उसका जो करैक्टर है, उनका जो तर्ज हुकूमत है या उनका जो मंशूर है, उसको पढ़े बगैर बिल्कुल भी वोट ना दें। बाज लोग पैसे लेकर वोट दे देते हैं। आज की डेट में जो वोट का रेट है वो चल रहा है तकरीबन 5 से 10 हज़ार रुपया। अगर 5,000 रुपए को आप एक साल के ऊपर तकसीम करते हैं तो वो बनते हैं 2 रुपए 75 पैसे। अगर कोई 10,000 रुपया ले लेता है तो वो बनता है 5 रुपए 47 पैसा, यानी 5 रुपए 47 पैसे। समझ लें कि पौने 6 रुपए या 5.5 रुपए वो रकम बनती है। तो कम से कम अगर आपने अपनी कीमत लगानी भी है तो वो तो ऐसी लगाए ना कि जो बड़ी अट्रैक्टिव किस्म की हो। तो इसलिए ये शहादत है हुक्मरान को मुतय्यन करने का। जो हमारे पास इस वक्त तरीका है हुक्मरानों को मुतय्यन करने का, उनको इक़्तिदार की कुर्सी के ऊपर बिठाने के लिए, तो वो इस बात को आप जरूर ज़हन में रखें कि आपका जो वोट है, वो जो शहादत है, वो मंशूर की बुनियाद पर होनी चाहिए। और दूसरी बुनियादी तौर पर यह बात भी समझ लें, और ये बहुत ही अहम बात है, और वो ये है, इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि आप जिस बंदे को वोट दे रहे हैं उसने मंशूर के अंदर आपकी जो बुनियादी इंसानी सहूलियात हैं उनको इग्नोर किया है, या उनको उसने इग्नोर किए बगैर ये इस बात का दावा किया है कि हाँ जी, ये जो मामलात हैं, ये जो इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं, इनको मैं पूरा करूंगा। इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में चंद चीज़ें हैं, उनको मैंने सबको इकट्ठा किया तो उसके मैंने 3 पोर्शन बनाए हैं। पहला पोर्शन कि आपको हेल्थ के हवाले से आपको फैसिलिटेट करने का अहदो पैमा करें, नंबर 1। नंबर 2, आपकी मईशत को ठीक करने का अहदो पैमा करें। नंबर 3, आपकी एजुकेशन सिस्टम को इस्लाम के मुताबिक करें, इस्लामिक तालीमात के मुताबिक आपको एजुकेट किया जाए, जिसके अंदर आपके अखलाक और आपके किरदार और आपकी तरबियत, इसके हवाले से जो शख्स भी वादा और अहदो पैमा करता है उसके साथ आप कोऑपरेट कर सकते हैं। और अगर इसमें आप चौथी चीज भी ऐड करें कि आपके मजहब को वो हिट ना करता हो तो ऐसे शख्स को वोट दे देना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाज वो पार्टीज भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो पिछले 77 ईयर से पाकिस्तान के अंदर बरसरे इक़्तिदार आती रही हैं, और उन्होंने इनमें से कोई भी अपना वादा अगर पूरा नहीं किया तो उनको वोट देने का कोई मकसद बाकी नहीं रहता, क्योंकि ऐसा आदमी मुनाफिक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आयतुल मुनाफिक सलासुन इज़ा हद्दसा कज़ब व इज़ा वअदा अखलफा व इज़ा अतमिना खाना, कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। उनमें सबसे पहली निशानी यह है कि जब भी वो बात करता है वो झूठ बोलता है, जब भी वादा करता है तो वो वादा खिलाफी करता है, और जब भी उसके पास अमानत रखी जाती है उसके अंदर खयानत करता है, या एक हदीस में आता है कि जब भी वो बात करता है, जब भी वो झगड़ा करता है तो उसके अंदर गालम गलूज करता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये मुनाफिक की निशानी है। अब जो साबका पार्टीज हैं, अब हम उनके साबका जो टेन्योर हैं या जो साबका उनके अदवार हैं उनको सामने रखते हैं तो हमें चंद चीजें निखर कर सामने आ जाती। ना तो हमारी हेल्थ पॉलिसी उन्होंने ठीक की,
ना उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम ठीक किया, ना हमारी मईशत को उन्होंने ठीक किया। लिहाजा ऐसा आदमी कौम के साथ गदर करने वाला है, वादा खिलाफी करने वाला है, बात बात के ऊपर झूठ बोलने वाला है। तो ऐसे आदमी की तो बिल्कुल भी हरगिज़ भी वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप गवाही दे रहे हैं। और आप एक खाइन आदमी के हक के अंदर अगर आप गवाही दे रहे हैं, गोया कि आप अपने आप के ऊपर ऐसे हुक्मरान को खुद ही मुसल्लत कर रहे हैं जो हुक्मरान पहले से 77 ईयर से आपके ऊपर हुकूमत करते आए हैं, और आपके ना तो हालात ठीक हुए, ना आपकी मईशत ठीक हुई, ना आपकी हेल्थ पॉलिसी ठीक हुई, ना आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक हुआ, बल्कि आपको फिरका वारियत के अंदर, चाहे वो फिरका मजहब की बुनियाद पर बनाकर आपको तकसीम किया गया, चाहे आपको लिसानी या सूबाई फिरका वारियत के अंदर डालकर आपको तकसीम करके आपको आपके ऊपर रूल किया गया। इसको कहते हैं डिवाइड एंड रूल, और ये फिरऔन का तरीकाकार है। ये तरीकाकार पाकिस्तान की साबका तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये बात मौजूद रही है। अब चले बढ़ते हैं इस बात की तरफ कि पाकिस्तान के अंदर दो जो बुनियादी तौर पर जमातें हैं, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो साबका अदवार के अंदर अपने बरसर इख्तदार रही हैं, उनकी जो तरजीहात को जब मैंने कल ही पढ़ा तो मेरे लिए ये हैरान कुन था। उन्होंने जो ट्रांसजेंडर एक्ट है, पहली बात ये है कि ट्रांसजेंडर जो एक्ट है उसको पेश भी इन्होंने खुद किया और मंजूर भी इन्होंने खुद किया 2018 के अंदर। और पाकिस्तान की तमाम अवाम जानते हैं इस बात को कि 2018 के अंदर किन की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसको मंजूर किया। और अभी 2024 के इलेक्शन के अंदर वो अपनी तरजीहात के अंदर इन बातों को उन्होंने शामिल किया है कि हम इसको कानूनी खौल देंगे, कानूनी ढांचा बनाएंगे, इस ट्रांसजेंडर एक्ट का हम तहफ्फुज करेंगे। अजीज भाइयों, अब जरा सोचिए, मैं बड़े सादे लफ्जों में समझाता हूं कि ट्रांसजेंडर एक्ट बेसिकली क्या है। ट्रांसजेंडर एक्ट बेसिकली ये बनाया गया और इसको कानूनी तहफ्फुज देने के लिए कि अगर कोई शख्स, कोई लड़का जाकर नादरा ऑफिस में कहता है कि मैं फीमेल हूं, तो नादरा ऑफिस इस बात का पाबंद होगा कि वो उसको फीमेल, लड़की, औरत, जिन्स के तौर पर लिखे, वो पाबंद होगा। अब इसका नुकसान क्या, मतलब आम आदमी ये सोचता है कि इसका नुकसान क्या होगा। अब जरा सोचिए, इसी तरीके से अगर कोई लड़की जाती है, वो भी कहती है कि मुझे लड़का लिखो, तो नादरा ऑफिस इस बात का पाबंद होगा कि इसको लड़की को लड़का लिख दिया जाए, और वो लिखेंगे। आम आदमी ये सोचता है कि जनाब इसका नुकसान क्या होगा, मतलब ये तो आम सी बात लग रही है ना। नहीं, ये आम बात नहीं है, ये बड़ी खास बात है। इसको जरा समझिएगा, इसको यूं कुछ समझिए कि आप देखें कि इसके साथ हम जिन्स परस्ती जो है वो आम हो जाएगी। और हम जिन्स परस्ती आप जानते हैं, मतलब यूरोप कंट्रीज के अंदर बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए ये इकदाम या अपनी तरजीहात के अंदर इन चीजों को शामिल किया गया है। और इसका नुकसान ये होगा कि लड़का लड़के से शादी कर सकता है। जाहिर है, एक लड़का है, उसने नादरा में जाकर कहा है कि मैं लड़की हूं, तो उन्होंने लिख दिया लड़की। अब वो लड़की कागजी तौर पर तो लड़की है, लेकिन वो एक लड़के से, जाहिर है लड़की तो शादी करती है। और इसी तरीके से अगर किसी लड़की ने अपने आप को लड़का डिक्लेयर करवा लिया है कागजी तौर पर, कानूनी तौर पर, तो अब वो जाहिर है वो लड़का है, तो अब वो शादी किससे करेगी? एक लड़की से शादी करेगा। तो अब वो लड़की भी लड़की से शादी कर सकती है और लड़का भी लड़के से शादी कर सकता है। इसको हम जिन्स परस्ती बोलते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा कौमे फेले लूत करता है उसको कातल फाइला वल मफऊल के करने वाला और करवाने वाला दोनों को कत्ल कर दिया जाए, उसी जगह के ऊपर कत्ल कर दिया जाए। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ठीक है मेरे मुसलमान भाइयों, जरा सोचिए, जिन जमातों की तरजीहात के अंदर यह बात शामिल है, आप उनको वोट कास्ट करेंगे, बहुत हैरत की बात है, बहुत अजीब बात है, बहुत अनहोनी बात है कि कम से कम मुसलमान आदमी ये तो नहीं सपोर्ट कर सकता। मुसलमानों सोचो कि अगर आप नहीं तो आपकी आने वाली जो नस्ल है, आपके बेटे या बेटियां, आपकी बेटियां लड़कियों से शादियां कर रही हो, आपके बेटे लड़कों से शादियां कर रही हो, तो क्या ये मतलब अच्छी बात है, दुरुस्त बात है? और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर अजाब क्यों आया था?
وہ کیوں, مطلب ان کا جرم کیا تھا, ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ لڑکوں کے ساتھ جو ہے نا ہم بستر ہوتے تھے, ہم جنس پرستی کرتے تھے, اور اللہ نے ان کو عذاب کر کے عذاب دے کر غرق کر دیا, تباہ و برباد کر دیا. اور دوسرا, پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی پولیٹیکل جماعت جن کی حکومت 2018 کے اندر ختم ہوئی, محترم بھائیوں, انہوں نے ختم نبوت کے قانون کے اندر چھیڑخانی کو کرنے کی کوشش کی. ہم دیگر لوگوں سے کیا لڑے جب یہ جن کو ہم منتخب کرتے ہیں انہوں نے جب چھیڑخانی کی ہے, تو آپ ان کو ووٹ کیوں دیں؟ تو لہٰذا ووٹ اس جماعت کو دیں, ووٹ اس شخصیت کو دیں, ووٹ اس پرسنالٹی کو دیں جو دنیا کے اندر اسلاموفوبیا کے حوالے سے, ختم نبوت کے حوالے سے, رحمت للعالمین اتھارٹی بنانے کے حوالے سے دعویٰ بھی کرے اور اس پر عملی اقدام بھی کیا, اور جو ہے نظام تعلیم کو یکساں کرنے کی کوشش کی. یہ جو ساری چیزیں جب جن لوگوں نے کی ہیں, جس شخصیت اور پرسنالٹی یا جس جماعت نے کی ہے, آپ کم از کم ان کو ووٹ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.